गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हरवंश राय बच्चन जी की कविता आत्मपरिचय के अंतिम 2 काव्यांश की भावार्थ व्याख्या करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 8 काव्यांश की भावार्थ व्याख्या की थी। आज हम इस पार्ट 5 में अंतिम 2 काव्यांश की व्याख्या कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हरवंश राय बच्चन जी अपने मन की व्यथा को जो कह रहे हैं, उसका आत्मविश्लेषण कर रहे हैं, उसके बारे में पाठकगण से कह रहे हैं कि कृपया करके तुम इसे गाने का नाम मत दो। यानी वो आत्मविश्लेषण कर रहे हैं, वो आत्मा का आत्ममंथन जो है उनके अंदर जो हो रहा है उसको व्यक्त कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से। तो कवि ने यहाँ पर यही कहना चाहा है कि मेरी व्यथा को तुम कोई नाम मत दो हे पाठकगण। तो अब देखिए पहली पंक्ति में मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। भावार्थ यहाँ पर यह है, कवि कह रहे हैं हरवंश राय बच्चन जी कि मैं रो रहा हूँ, मैं अपने प्रिय के साथ बिताए हुए पलों को खो देने पर बहुत अधिक व्यथित हूँ। रोने का मतलब व्यथित हूँ, दुखी हूँ। मैं उन पलों को पाना चाहता हूँ लेकिन उन्हें पा नहीं सका। उन पलों को जो अपने प्रेयसी के साथ हमने बिताए, आज मैं रो रहा हूँ, उनसे दुखी हो रहा हूँ, उनसे व्यथित हो रहा हूँ। हे पाठकगण, कृपया करके तुम इसे गाने का नाम मत दो। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। दूसरी पंक्ति में देखिए वो कह रहे हैं कवि कि मैं फूट पड़ा हूँ, अर्थात मैं अंदर से इतना दुखी हूँ और मेरे अंदर इतनी व्यथा है कि मैं शब्दों के माध्यम से उसे उकेर रहा हूँ। अर्थात भावार्थ यहाँ पर यह है कि कवि कहना चाहता है कि कोई भी कवि वो कवि नहीं होता, वो उसकी मन की भावात्मक अभिव्यक्ति होती है जिससे वो लिखता है, फूट करके वो व्यक्त करता है। और इसको पाठकगण छंद का नाम अर्थात गीत का नाम दे देते हैं, जबकि वो गीत नहीं है। ये मेरे मन की व्यथा है, ये अत्यधिक जिसे मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ उसे मैं शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ। तो हे पाठकगण, तुम इसे छंद का नाम मत दो। तुम कहते हो, तुम हमें हमारी प्रशंसा करते हो, तो हमें वाहवाही देते हो ये कह करके कि क्या गाना गाया है, क्या छंद बनाया है। तो हे संसार के लोग, हे पाठकगण, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरी व्यथा को तुम कैसे गाना और छंद कह सकते हो। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए। कभी यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि जो संसार के लोग किसी की रचनाओं को पढ़ लेते हैं तो उसे कवि का नाम दे देते हैं। मैंने अपने उनकी व्यथा या रचनाएं जो करी, यानी संसार में जितने भी कवि या लेखक बने तो वो उनकी आत्म अभिव्यक्ति होती है जिसे वो व्यक्त करते हैं। कभी समाज से संबंधित होती है, कभी अपने प्रिय से बिछड़ने से संबंधित होती है, या कुछ ऐसी व्यथाएं जैसे वो बहुत दुखी होते हैं और वो कह नहीं पाते, जिसका हल नहीं निकलता, तो वो शब्दों में कहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मैं भी एक शब्दों के माध्यम से कह रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि संसार के लोग, इस जग के लोग मुझे कवि का नाम दें, मेरी पहचान एक कवि के रूप में हो। मैं नहीं चाहता। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। बस मैं ये चाहता हूँ कि संसार का, दुनिया में संसार, मैं संसार के लिए एक नए दीवाने के रूप में दिखाई दे रहा हूँ। अर्थात मेरी पहचान एक नए दीवाना, एक नया पागलपन है मेरे अंदर,
जिसको मैं दिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और उसको ही देखें लो कि कोई एक दीवाना है, ये कोई एक कवि है, ऐसा लोग ना कहें, ऐसा कहें कि ये कोई एक दीवाना है। अब देखिए दूसरे काव्यांश की पहली पंक्ति, मैं दीवानों का भी इसलिए फिरता हूँ। मैं तो इस संसार में वेश माने रूप धारण, जो दीवाने होते हैं जिन्हें भौतिक सुख सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं होता, अर्थात जो लोग दीवाने होते हैं, कहीं प्रभु भक्ति के दीवाने होते हैं, कहीं प्रेम भक्ति में दीवाने होते हैं, तो वो उन्हें संसार की कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कोई भी पदार्थ उन्हें संसार में वो सुख नहीं प्रदान करता जो कि वो अपने ही प्रेम में, अपने ही भक्ति में डूबे हुए होते हैं। तो मैं प्रेम की भक्ति में, प्रेम में होने के कारण दीवाना हूँ, और दीवाने जैसा मैंने इस समाज में भेद धारण कर रखा है। मुझे नहीं मालूम कि मैं किस तरह लग रहा हूँ संसार में, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं तो दीवाने का रूप धारण करके घूम रहा हूँ संसार में। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं दीवाना क्यों हो गया? दूसरी पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मादकता माने होता है नशा, मादक नशीला पदार्थ, निशेष माने संपूर्ण। अपने प्रिय के साथ बिताए हुए पलों को, प्रेम में पलों के साथ नशीला हो चुका हूँ। मैं उस नशा को, स्नेह रूपी मदिरा को, मादकता को मैंने पी लिया है, और उस स्नेह रूपी जो मदिरा है, उसका जो नशा संपूर्ण, निशेष का अर्थ है यहाँ पर, निशेष माने संपूर्ण, उस मादकता का, उस संपूर्ण प्रेम में मादकता का जो नशा है, संपूर्ण नशा मैं लिए घूम रहा हूँ अपने साथ। इसको सुनकर जब झूम झुके लहराए, मेरे इस नशे को सुन करके, मेरे इस नशे को देख करके संसार के लोग झूम रहे हैं, झुक रहे हैं, लहरा रहे हैं, लेकिन ये नशा है ही ऐसा। मैं मस्ती का संदेश लिए होता हूँ। मैं तो इस संसार में सिर्फ और सिर्फ मस्ती लिए घूम रहा हूँ, और यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रेम का पूजन करें, प्रेम बांटो, प्रेम से रहो, प्रेम का अर्थ समझो। ये संदेश मैं संसार के लोगों को देना चाहता हूँ। भौतिक साधनों की प्राप्ति कीजिए, लेकिन प्रेम को भी स्थान दीजिए, और इस तरह संसार में प्रेम पूर्ण हो जाए, प्रेममय हो जाए, ऐसा मैं संदेश देना चाहता हूँ इन संसार के लोगों को। तो आइए अब इसमें शिल्प सौंदर्य देखते हैं। पहले काव्यांश की तीसरी पंक्ति में क्यों कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि समान वर्णों की आवर्ती है, और दूसरे काव्यांश की भी तीसरी पंक्ति में झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है। और मैं कवि ने स्वयं के लिए प्रयोग किया है, आत्मकथात्मक शैली है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, खड़ी बोली है, तुकान शब्द जैसे गाना, बनाना, अपनाए, लहराए आदि प्रयोग किए हैं, मुक्त छंद है, लयात्मकता है, भाव अभिव्यक्ति में सरलता है, और यहाँ पर कवि ने प्रेम यानी पूरे जो श्रृंगार रस है उसकी विश्लेषण किया है। तो ये जो भाषा है, भाषा में बहुत भावात्मक संबंधों को व्यक्त किया है। तो इस तरह ये इसका शिल्प सौंदर्य हो गया, और आज ये आत्मपरिचय पूर्ण हो चुका है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आत्मपरिचय की भावार्थ व्याख्या समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही।